मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और ये वही सेगमेंट है जहां पर बाजार के जाने माने दिग्गज को हम जोड़ते हैं ताकि वो अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर पाएं और हमारे व्यूअर्स, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स उन एनालिसिस के जरिए लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो का गठन, अपने पोर्टफोलियो को ड्रॉ कर पाए। इसी कड़ी में आज एक और बाजार के जाने माने दिग्गज मिरर एसेट के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ स्वरूप मोहंती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वरूप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। इट्स सो नाइस टू टॉक टू यू दिस मॉर्निंग। Thank you so much, Mansi. Always such a pleasure to be on your show. Really appreciate you having me on the show. थैंक यू सो मच। स्वरूप, विल स्टार्ट विथ डोमेस्टिक मार्केट्स। देखिए, भारतीय बाजार में टेक्सचर ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले लगातार जानकारों का यही कहना है कि काफ़ी मजबूत हैं, स्वीट स्पॉट में हैं हम। और हाँ, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे, GDP आंकड़े, इन्फ्लेशन प्रिंट, ये सब कुछ इसे बयां भी कर रहा है। लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर कई सारी अनसर्टनिटीज, कंटिजेंसी है जिसे हमें डाइजेस्ट करना है। तो सबसे पहला सवाल, भारतीय बाजार को आप कैसे देखते हैं? मानसी, जो मैं पहले कहा था लास्ट शो में भी, आज भी वही कह रहा हूँ कि हमारे मैक्रोस तो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे आंकड़े बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, करीब करीब वर्ल्ड के विपरीत ही चल रहे हैं। हम लोग जब कुछ नेगेटिव भी बात कर रहे हैं तो ग्रोथ 6% के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड 2-3% पे ही ग्रो कर रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफी लकी हैं टू बी इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस, लास्ट ईयर अगर आप देखें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर थोड़ा अर्बन स्लो डाउन हुआ था। इसके वजह से रिजल्ट्स कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, बट नेगेटिव रिजल्ट्स कुछ नीचे आए फर्स्ट क्वार्टर। जो हम जनवरी में भी अगर आप हमारा कमेंट्री देखें तो हमने यही कहा था कि ये साल थोड़ा वीक रहेगा ऑन रिजल्ट्स। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स वीक रहे हैं तो बाजार थोड़ा साइडवेज रहा है। पर आप ये मान के चलें दैट ग्लोबली ना, इंडिया एक अच्छा एसेट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। ग्लोबली एक सेकुलर व्यू है इस पे ना। लोग थोड़े वैल्यूएशन को लेके लास्ट ईयर चिंतित थे, इसलिए थोड़े फ्लो के थोड़ा क्या कहता हूँ, वॉलेटिलिटी था। बट जब वो प्राइस ठीक हो जाएगा तो फ्लो अपने आप आ जाएंगे। FIs आप देख रहे हैं थोड़े बहुत वापस आ गए, कुछ स्ट्रक्चरल नहीं हुआ है, बट जो आउटफ्लो हो रहा था वो एक ट्रेंड चेंज हुआ है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द रिजल्ट्स फॉर द सेकेंड हाफ। वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉनसून 2-3 साल से अच्छे हो रहे हैं, इससे इन्फ्लेशन ठीक रहेगा, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। ऑयल भी थोड़ा बहुत प्राइस जो नीचे गया है वो इंडिया के लिए भी ठीक है। तो ब्रॉडली द पॉइंट आई एम मेकिंग इज मैक्रोज आर ओके, बट जैसे आप ही कह रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल क्यूज इतने वॉलेटाइल हैं, तो उसके वजह से बाजार थोड़ा ठहरा हुआ है। और नथिंग रॉन्ग विद इट। इतना बड़ा नेगेटिव हम नहीं मानते इंडिया के लिए आज के डेट में। ठीक है स्वरूप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। मैक्रोज तो ठीक है सर, आप भी कह रहे हैं और हम भी लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत के फंडामेंटल्स में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि जो कोई नया निवेशक हो जिसे बाजार में नया पैसा डिप्लॉय करना हो, लेवल्स ठीक है आपके हिसाब से, माहौल बढ़िया है, या फिर थोड़ा सा अगर उसने वेट किया है तो और वेट कर ले, कम से कम हफ्ते 10 दिन का समय और दे दे बाजार में, उसके बाद पोजीशन करे? आपकी राय क्या होगी? अभिषेक, मैं ये मानता हूँ बेस्ट डे टू बाय वो दिन होता है जब आपके पास पैसा होता है। अगर बाजार खुद जानते हैं तो स्टॉक डायरेक्टली ले लें, अगर नहीं जानते हैं तो एक फंड मैनेजर का एक एडवाइस लेके उसके साथ चलें। मेरा एक ही नया इन्वेस्टर को सलाह रहेगा, जब आप फंड मैनेजर को चुनते हैं तो फंड मैनेजर पे फंड मैनेजर ना बने। ट्रस्ट द फंड मैनेजर, उनके साथ एक जर्नी लें। राइट, तो उसको चयन करने के लिए फंड मैनेजर्स के लिए काफी एक्सपर्ट्स हैं बाजार में, उनके थ्रू जाने से न्यू इन्वेस्टर का एक फायदा होता है। दूसरा चीज, आप नए इन्वेस्टर को ये बोलना चाहता हूं कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं वो पास्ट इन्वेस्टर्स के हैं, आपके नहीं हैं। आपके रिटर्न्स बनेंगे, बाजार कैसे आगे जाके बिहेव करेगा। एंड वो अगर आप देखें तो नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, ये हम सब मानते हैं कि इंडिया का एक बहुत स्वीट स्पॉट है। मानसी ने भी शो इसी से ही शुरुआत की थी। तो टाइम ना करें, बाजार में बैठें। पैसा बनता है अगर आप पैसा मार्केट में बैठते हैं। तो जितना दिन आप बाजार में बैठ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा समय है। ये कंट्री आप बोले ना बोले इकोनॉमी डबल करेगा, 3-4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जाएगा। अगर वो 8 ट्रिलियन आप अपने लाइफ में महसूस करना चाहते हैं
तो कैपिटल मार्केट्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया बन जाता है। लेकिन वो पूरा जर्नी अगर आप बाजार के साथ रहेंगे तो वो पूरा बेनिफिट ऑफ ये जर्नी 4 से 8 ट्रिलियन जो जाएगा वो आपके पोर्टफोलियो में भी आप खुद महसूस करेंगे। तो थोड़ा ये सिंपल रखेंगे अगर ये विजन, तो कंट्री तो वेल्थ बनाएगा, आप उसके साथ भी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन टाइम दे बाजार में, यही मेरा सलाह रहेगा। वो कहते हैं ना, जहां से जगे वहीं से सवेरा। गोल्डन एडवाइस कमिंग फ्रॉम यू स्वरूप। और जहां आप कह रहे हैं कि बाजार के जानकार फंड मैनेजर्स की बात सुने, अगर रिसर्च आप नहीं कर पा रहे तो फिर इसीलिए आपके जैसे दिग्गज जो हैं उनके एनालिसिस और उनके टेक्स क्या है मार्केट पर वो जानना हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आपके क्या है? प्रिफर्ड सेक्टर्स या फिर कोई सेक्टर्स जिससे आप दूर रहने की एडवाइस देते हैं? देखिए, जब मानसी मार्केट जब थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है तो ऑलवेज गुड टू बी विद द कोर। और कोर ऑफ द इकोनॉमी अगर आप देखें तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा कोर है इकोनॉमी का, निफ्टी 50 का एक बड़ा हिस्सा भी रखता है। तो हमें उसमें प्राइवेट बैंक्स आज नहीं, लास्ट 3 साल से अच्छे लग रहे हैं। और ये जो हमारा थोड़ा बहुत टर्न अराउंड आया है परफॉर्मेंस में, इज बिकॉज हम प्राइवेट बैंक्स में काफी पहले से अपना पोजीशन लेके बैठे हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट, आप जितना बार बुलाओगे वही एक पर्सनल फेवरेट रहेगा नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए, वो है हेल्थ केयर के बीच में फार्मा। हेल्थ केयर नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में एक सेक्युलर अप ट्रेंड रहेगा, क्योंकि पेनिट्रेशन अभी तो शुरुआत भी हुई है। वाई बैंक्स कहते हैं, बैंक्स में भी फाइनेंशियलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत अभी हम लोग देख रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो एक पोस्ट जो डीमॉन और कोविड के बाद में बहुत एक डिफरेंट लेवल में गया है। तो जो कैपिटल मार्केट्स हैं इनके बीच एक एक वो भी एक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ देखें सिलेक्टिवली, हम लोग सीमेंट और ऑटो में एक एक सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग का एक बहुत अच्छा एक मौका भी देख रहे हैं। ब्रॉड पॉइंट आई एम मेकिंग इज जो कोर सेक्टर्स हैं हमारे, हेल्थ केयर, मास कंजम्पशन, ये 3 बिग पिलर्स पे इंडियन इकोनॉमी चलता है। तो इसमें अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेके लंबे अवधि तक बैठेंगे तो वेल्थ क्रिएशन, उनका अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू होगा, और अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू में आप भी शामिल रहेंगे। ये एक बेसिक हमारा जो कॉल रहा है लास्ट 2 से 3 साल से, वही चल रहा है। बट प्लीज मानसी टू थोड़ा इस पे अगर आप तुम डीप जाएंगे तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर बिजनेस, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। 2 थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत बिजनेसेस में नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अगर आप देखें पेंट इंडस्ट्री एक तरफ चल रहा था, अभी 2-3 नए प्लेयर आके पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। एक कार इंडस्ट्री जो कुछ चल रहा था ईवी के वजह से, नॉट ओनली ईवी बट ग्लोबली ना, जो लग्जरी कार्स को भी चेंज कर रहे हैं। बैटरी मेकर्स आर नाउ कार मेकर्स। जो टेक का एक एडवेंट है इन ऑल बिजनेसेस, उससे एफिशिएंसीज बढ़ रहे हैं। सो नियर टर्म स्लो डाउन हो सकता है, जो एक स्टॉक पिकर को एक ध्यान में रखना चाहिए कि डिसरप्शन कहाँ हो रहा है। हर एक जॉब में, आपके जॉब में, मेरे जॉब में एक चेंज आ रही है। एक नया मूवी आया है F1, वो एक आईफोन से शूट किया गया है। सो अगर आप देखें एवरी बिजनेसेस आर चेंजिंग, एंड दैट इज वेयर द बिग बिग क्या नीड फॉर रिसर्चिंग द होल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इज अराइजिंग। ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन द मार्केट, क्योंकि पूरा बाजार शायद 5-6 साल में ऊपर से नीचे हो सकता है। एवरी बिजनेस विल हैव टू रिविजिट इट्स वे ऑफ वर्किंग, वो थोड़ा ध्यान में रखें। बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप, दैट कन्विक्शन गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द मार्केट्स और मेगा ट्रेंड को पकड़ना और मेगा ट्रेंड के साथ चलना सीखे। स्वरूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर साथ ही सेक्टोरल अप्रोच अपना हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।